नमस्कार। आज जैन हिंदुस्तान के स्टूडियो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी बोड़ा जी पधारे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। शिक्षा जो क्षेत्र है वो बहुत ही अहम क्षेत्र है। शिक्षा से ही संस्कार प्राप्त होते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बोड़ा जी के बहुत लंबी समय से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बोड़ा जी से बातचीत करते हैं। बोड़ा जी बताइए कि अभी जो वर्तमान में शिक्षा नीति है वह और जो पुरानी वैदिक शिक्षा नीति, इसमें क्या अंतर है? सर्वप्रथम नमस्कार आपको, जैन हिंदुस्तान की टीम को, और मुझे आपने बुलाया स्टूडियो में और मैं कुछ बात पे वर्णन करना चाहूँगा कि शिक्षा समय के साथ परिवर्तित हो रही है। डिजिटल और अपने ई स्टडी जो चालू हो चुकी है, तो अपन भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारी भी शिक्षा पद्धति वो बदल दी गई है। और बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, बच्चों को प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए अन्य कंट्री से मुकाबला हम कर रहे हैं, तो हम वही पौध तैयार कर रहे हैं। तो ज़रूरी था कि हम उसको चेंज करें, लेकिन बुनियादी तौर पर बच्चों को जो अपनी पुरानी पद्धति थी, बेस जो है हम उसी का बना रहे हैं, ताकि बच्चों में प्रत्येक विषय का गहराई से ज्ञान हो, गहराई से उनको अध्ययन करवाया जा रहा है। जो हमारे भारतीय पद्धति है वो बहुत ही माकूल है, बहुत ही व्यवस्थित है और बहुत ही मजबूत है, ताकि बच्चा गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, उर्दू हर भाषा में वो पारंगत हो जाए। और हमारी बुनियादी तौर पर एक ढांचा जो है मजबूत किया जा रहा है, उसको साथ लेकर के हम सोशल वैल्यूज़ को भी जिंदा रखते हैं। हमारी भारतीय पद्धति में जो सोशल वैल्यूज़ है, जो शिक्षा के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, उसको हम जिंदा रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसी सोच के साथ हमारा शिक्षा विभाग बड़ी मजबूती से मेहनत कर रहा है। एक और प्रश्न है, दिमाग में बार बार आता है बोड़ा जी, कि जब हम इतने टैलेंटेड शिक्षकों की भर्ती करते हैं शिक्षा विभाग में, कई परीक्षाओं से उनको गुजरना पड़ता है, तब जाकर उनका चयन होता है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है और जो प्राइवेट स्कूल है, उनके शिक्षा स्तर में काफ़ी असमानता आ रही है। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या अनट्रेंड जो अध्यापक है वो ज़्यादा अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, या ट्रेंड अध्यापकों का कहीं न कहीं कुछ जो मॉरल है वो पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रहा है शिक्षा विभाग? देखिए, सरकारी शिक्षण व्यवस्था के अंदर निश्चित रूप से हमारे टैलेंटेड टीचर आ रहे हैं और उस गैप को हमने बहुत कम किया है। पहले गैप था, लेकिन अब हमारे जो प्रतिभावान टीचर जो आ रहे हैं, अभी आप देखिए आंकड़े उठा करके कि हमारा जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रह रहा है, शानदार रह रहा है। कुछ मेहनत की आवश्यकता थी, वो हमने अधिकारियों ने और हमारे जो सीनियर्स अधिकारी है उन्होंने मिलजुल करके इस व्यवस्था को दुरुस्त किया है। इसके लिए हमने ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया है, ताकि समय समय पर ट्रेनिंग दी जाए टीचर्स को, कि टीचिंग मेथड्स चेंज किए जाए। और हम अब इस धरातल पर आ चुके हैं कि हम प्रतिस्पर्धा में टिके हुए हैं। हमारी सरकारी स्कूल के जो भी टीचर आ रहे हैं बड़ी तल्लीनता से पढ़ा रहे हैं, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और शहरों में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। निश्चित हम आश्वस्त है कि हमारे सरकारी टीचर भी बहुत अच्छी मेहनत के साथ हम अच्छे परिणाम देंगे। इस व्यवस्था को हम मान सकते हैं, अभी कुछ समय से जो मेरिट की जो लाइन आई है वो भी सरकारी विद्यालयों से आई है। लेकिन एक सवाल और बनता है कि जब प्रशासनिक अधिकारी का जो एक थीम होता है, क्लरिकल डिपार्टमेंट से अन्य डिपार्टमेंट में, हम शिक्षा विभाग को छोड़ के अन्य डिपार्टमेंट में देखें तो क्लरिकल जो होते हैं वो अधिकारी बनते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी है या शिक्षा अधिकारी है, वह शिक्षक को क्यों बनाया जाता है, क्लरिकल विभाग से क्यों नहीं लिया जाता? ये तो एक व्यवस्था है जो शुरू से चलती आ रही है। इसका पुनर्निर्माण जो भी होगा, जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे, उसकी अनुपालना की जाएगी। और आरपीसी से सेलेक्ट होकर के जो एचएम का कैडर बनाया हुआ है, तो एचएम ही प्रिंसिपल बनते हैं और व्याख्याता भी आरपीसी सेलेक्ट होकर के आते हैं। उसी चैनल से वो भी प्रिंसिपल बनते हैं। उसी प्रिंसिपल में हम सहायक निदेशक और एडीओ और हमारे जो इसमें एपीसी बनाते हैं। तो एक वो सिस्टम का तरीका है हमारा, वो भी ढांचा वो चल रहा है, लेकिन बहुत मजबूती से सेलेक्ट होकर के इसमें आ रहे हैं और पारंगत लोग आ रहे हैं जो शिक्षा को एक नई दिशा और एक दशा दे सके। अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में बोड़ा जी से ये जानना चाहूँगा कि अभी
नवाचार क्या चल रहा है, शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार क्या हो रहा है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया, बहुत अच्छा सवाल किया। अभी हम फ्यूचर डायल एक प्रोग्राम, डायल फ्यूचर प्रोग्राम शुरू किया है ताकि बच्चे की काउंसलिंग की जाए। बच्चा 10th पास करने के बाद में 11th या 12th करने के बाद में किस दिशा में जाए, इसकी हम काउंसलिंग शुरू कर चुके हैं। दूसरा RKSMBK, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जैसे कार्यक्रम चला रहा है, और एक ये नवाचार है। और बच्चों को प्रतिस्पर्धा में जोड़े रखने के लिए समय समय पर हम उनका आकलन कर रहे हैं। हमारे शिक्षा अधिकारी की जो टीम है, गांव गांव ढाणी ढाणी प्रत्येक महीने में 10 स्कूल है, तरह तरह की PS, UPS, महात्मा गांधी, वो हम उसका आकलन कर रहे हैं और उनको सम्मेलन प्रदान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान का जो है गौरव बढ़ेगा और शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत उन्नति करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। लगभग देखा गया है कि शिक्षा की जो नीति बिहार राज्य जो थे वो हमेशा IAS अधिकारी देते थे, लेकिन क्या हम ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि राजस्थान आने वाले समय में उनको बात करेगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा? निश्चित रूप से हम पिछड़े हुए जरूर थे। हमारे यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियां भी कुछ ऐसी थी कि बच्चों को ड्रॉप आउट कर दिया करते थे, हमने उस पर भी डैमेज कंट्रोल किया है। अब बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए गांव गांव ढंढनी में हमारा स्कूल काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी परिस्थितियां भौगोलिक रही थी जिसको हमने बहुत दुरुस्त कर दिया है। आने वाले सुनहरा समय रहेगा अपना, और राजस्थान डेफिनेटली निश्चित रूप से हम इंडिया में टॉप 5 या टॉप 1 में आ जाएंगे। मैं यह चाहूँगा, जिला शिक्षा अधिकारी हमारे स्टूडियो पधारे हैं, हमारे जैन हिंदुस्तान के दर्शकों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, आप शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े, जो भी आपके जो अच्छे आपके पास विजन है वो हमें समय समय पर देते रहें, क्योंकि पब्लिक से कोई इश्यू आता है, कोई बात आती है तो निश्चित रूप से हम भी इस पर अमल करते हैं। और हमने एक SDMC और SMC बना रखी है, और सैटरडे को नो ब्रेक डे होता है, तो उसमें अभिभावक जुड़े अधिक से अधिक और उनके अपने जो ओपिनियन देवे और अपनी सलाह देवे, उसको हम निश्चित रूप से शामिल करेंगे। सकारात्मक सोच होनी चाहिए और एक समृद्धता के साथ हम आगे बढ़े। और जैन हिंदुस्तान के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अपना बीकानेर, अपना राजस्थान और हिंदुस्तान पूरा तरक्की करे और हम और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो पधारे। जय हिंद, जय भारत। आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।